बढ़ते हैं आगे। दिल्ली एनसीआर में आज हालात कुछ बेहतर हुए हैं। गाजियाबाद समेत ज्यादातर इलाकों में स्मॉग का असर पहले से कम हुआ है और विजिबिलिटी भी कल के मुकाबले बेहतर है। लेकिन प्रदूषण के स्तर में कोई खास कमी नहीं आई है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा में प्रदूषण अब भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। तो वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ट्रकों की एंट्री पर जो रोक लगाई गई है वो नाकाफी साबित हो रही है। यह रोक के बावजूद रात के वक्त दिल्ली में ट्रकों की एंट्री साफ देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में स्मॉग के चलते बिगड़े हुए हालातों से निपटने के लिए आज दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में आज हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। और इस मीटिंग के बाद ये नोटिस जारी किया गया कि दिल्ली में बाहरी इलाकों से आने वाले ट्रकों की प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि कुछ इसमें शर्तें भी रखी गई थी कि जो जरूरी सामान वाले ट्रक हैं उन पर उनकी एंट्री पर रोक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि लेकिन अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रकों की यहाँ पर आवाजाही लगी हुई है। बिना रोक टोक के बड़े ही धड़ल्ले के साथ यहाँ पर जो ट्रकों की यहाँ पर एंट्री हो रही है, बिना इनसे किसी भी तरीके की कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। और यहाँ पर एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मीटिंग के बाद ये भी फैसला किया गया कि दिल्ली में कोयले के जलाने पर रोक लगाई गई है, साथ ही जो सिविल कंस्ट्रक्शन होंगे उन पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से मनमानी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो यहाँ पर मौजूद पुलिस है, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ पर वो किसी भी तरीके की पूछताछ नहीं कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली की हवा में मानो जहर घुल गया है, जिस वजह से यहाँ लोगों का सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया है। लेकिन इससे बचने के लिए सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। जहरीली हवा में निकला दिल्ली का दम। 48 घंटे में दिल्ली बनी गैस चैम्बर। दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में पॉल्यूशन इतने हाई लेवल पर पहुंच चुका है कि यहां लोगों का दम घुटने लगा है। इसी स्मॉग के चलते विजिबिलिटी में भी काफी कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली में चीन के बीजिंग शहर जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन इस बार देश की राजधानी दिल्ली ने प्रदूषण के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वायु प्रदूषण ने दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पिछले 2 दिनों से चारों ओर यहाँ बस स्मॉग की चादर देखने को मिल रही है। प्रदूषण का स्तर आपातकाल स्थिति में पहुंच चुका है। पिछले साल प्रदूषण का औसत स्तर PM10 के हिसाब से 412 था और इस बार ये पार्टिकुलेट मैटर 10 के हिसाब से 531 पर पहुंच गया है, जिसे बेहद खतरनाक स्थिति माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी दिल्ली को एक बार फिर स्मॉग चैम्बर बताया है, तो वहीं एम्स ने भी इस स्थिति को साइलेंट किलर करार दिया है। इस बार दिल्ली में PM2.5 का लेवल 600 के पार बताया गया और PM10 का स्तर लगभग 1000 से ज्यादा मापा गया, जो खतरनाक स्थिति से भी काफी ऊपर है। धुंध को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी स्मॉग को लेकर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में लोगों को हिदायत दी गई है कि सांस लेने में तकलीफ हो तो घर में रहें, बच्चों को घर में रखें, मॉर्निंग वॉक और दमघोटू जगहों पर जाने से बचें, खाने में तरल चीजें लें और पानी खूब पिएं, धूम्रपान से बचें, डिओड्रेंट और रूम फ्रेशनर के इस्तेमाल से बचें, धुंध और भारी धूल वाले इलाकों में न जाएं, दिल या सांस से जुड़ी बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह से दवाएं लें, सांस से जुड़ी किसी भी तरह की तकलीफ के लिए फौरन डॉक्टर के पास जाएं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और LG अनिल बैजल की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मसलन धूल रोकने के लिए पानी के स्प्रे का इस्तेमाल होगा। घरों और दुकानों के बाहर भी छिड़काव की अपील की गई है। सभी सिविल कंस्ट्रक्शन पर रोक, कंस्ट्रक्शन की शिकायत SHO को दें, कूड़ा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जनरेटर चलाने पर रोक लगाई जाए, पार्किंग रेट बढ़ाए गए, ऑड इवन जल्द लागू होगा, स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं, अवैध फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई होगी, मेट्रो और बस के फेरे बढ़ाए गए। अब देखना होगा कि ये सारे उपाय दिल्ली को स्मॉग के गंभीर संकट से कब तक निजात दिला पाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो राजधानी दिल्ली इन दिनों गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है और इससे दिन ब दिन परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलिस वालों के सामने दोहरी चुनौती आ खड़ी हो गई है।
दिल्ली और एनसीआर के आसपास में छाई इस धुंध को कोहरा समझने की भूल कतई न करें, क्योंकि ये फॉग नहीं स्मॉग है। ऐसा स्मॉग जिससे पूरी दिल्ली सहम चुकी है। दिन हो या रात लगातार आसमान में धुंध छाई हुई है, जिससे ट्रैफिक पुलिस वालों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। खासकर चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग किसी जोखिम से कम नहीं है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, लिहाजा दिल्ली पुलिस को अपने जवानों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। कोई भी हैजर्डस चेकिंग ऐसी ना करें जिससे उनकी खुद की लाइफ को हानि पहुंचे, और ये बात हम लोगों ने सब सर्कल्स को, टीआईस को और ऑफिसर्स को बता दी। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को हिदायत दी गई है कि वो रिफ्लेक्टर जैकेट जरूर पहनें, ब्लिंकिंग लाइट्स अपने साथ रखें, पेट्रोलिंग के वक्त गाड़ी की लाइट्स जलाकर रखें, गाड़ी को तेज न चलाएं और ऐसी कोई चेकिंग न करें जिससे उनका जीवन संकट में पड़े। साथ ही प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जो हमारे ट्रैफिक के जवान हैं उनको हम लोगों ने सख्त हिदायत दी है कि वो अपना पोल्यूशन मास्क जरूर पहनेंगे वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी। दे विल ऑल्सो कैरी लाइट बार्स और अपना रिफ्लेक्टिव जैकेट्स कैरी करेंगे ताकि वो दिखाई दें। राजधानी पर धुंध का साया कब तक रहेगा ये बता पाना मुश्किल है। ऐसे में संकट सबसे ज्यादा ट्रैफिक पुलिस के इन सिपाहियों पर ही रहता है, जो ग्राउंड जीरो पर रहकर इस कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने यह निर्देश जारी करके कहा है कि ड्यूटी करते वक्त ट्रैफिक पुलिस कर्मी अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। वीडियो जर्नलिस्ट अजित यादव के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।